हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ की, जो कि 13 यूनिट से ली गई है हमारी। तो भाई नेक्स्ट डिजीज़ है, ये है हमारी कंजक्टिवाइटिस। तो भाई कंजक्टिवाइटिस से ये भी हमारी आइज़ की ही एक अबनॉर्मल कंडीशन है। तो कंजक्टिवाइटिस में इंट्रोडक्शंस में इन्होंने बताया द मेम्ब्रेन दैट लाइन द आईलिड्स एंड द वाइट पार्ट ऑफ द आइज इज कॉल्ड द कंजक्टिवा। तो इन्होंने बताया ये एक मेम्ब्रेन्स होती है जो हमारी आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है ना, जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो स्क्लेरा का जो पूरा पार्ट होता है आइज़ के अंदर, जितना भी वाइट पार्ट होता है वो स्क्लेरा का ही पार्ट होता है। तो हमारी आईलिड और जो स्क्लेरा पार्ट होता है उसको ढक कर जो रखती है वो हमारी कंजक्टिवा बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, और व्हेन द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द कंजक्टिवा आर इन्फ्लेमेड। तो इसमें जो कंजक्टिवा के अंदर पाई जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है वो इन्फ्लेमेड हो जाती है, यानी कि उनके अंदर सूजन हो जाती है। ठीक है, तो वो जब इन्फ्लेमेड होती है तो स्वेल एंड बिकम मोर विजिबल। अब जब वो स्वेल हो जाएंगी, उनके ऊपर स्वेलिंग आ जाएंगी, वो मोटी हो जाएंगी, तो वो और भी ज़्यादा ऊपर उभरी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो बिकम मोर विजिबल, तो वो और भी ज़्यादा विजिबल बन जाएंगी, विच कोज द आइज टू अपियर रेड। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी आइज़ वगैरह होती हैं वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, रेड दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी कारण से आइज़ की जो अपियरनेस होती है वो हमारी रेड दिखाई देगी। और दैट्स वाई कंजक्टिवाइटिस इज ऑफन कॉल्ड पिंक आई और रेड आई। तो वही इसी वजह से हमारे जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है उसको पिंक आई और रेड आई के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आइज़ में जो ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाने की वजह से हमारी आइज़ जो है वो रेड या पिंक दिखाई देती हैं, इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने डेफिनेशन में बताया है कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो नाउ एन पिंक आइज। तो ये हमारी पिंक आइज तो होती है। और इसमें होता क्या, कंजक्टिवा जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हमारी सूजन हो जाती है, कंजक्टिवा बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये हमारे कंजक्टिवाइटिस जो प्रॉब्लम है वो बताया गया है, यानी कि स्क्लेरा पार्ट के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर आ जाती है सूजन, और सूजन के अंदर आ जाती है हमारी अपीयरेंस, इसलिए हमारी आंखें रेड दिखाई देती हैं। तो ये हमारी एक तरीके की इन्फ्लेमेशन होती है स्क्लेरा पार्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हम कारण देखेंगे अब। और कारण हमारे क्या क्या रहते हैं, एलर्जी कंडीशन सबसे पहला कारण इन्होंने बताया है कि भाई एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी और इन्फेक्शन होता है, वो भी सबसे बड़ा रीज़न रहता है। दूसरा बताया इन्होंने बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल में इन्होंने बताया एस एरिस जो हमारा बैक्टीरिया होता है, या स्टेप्टोकोकस होता है। ठीक है, जो हमारा निमोनिया का होता है, यानी कि सेप्टोकोकस निमोनिया, ये हमारे एक बैक्टीरिया, या जो हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके नाम है बस ये। ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा, तो हमारे बैक्टीरिया के नाम है। इन बैक्टीरिया की वजह से हमारी आइज़ के अंदर कंजक्टिवा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वायरल में कौन कौन सी आ जाती है, एडनो वायरस होता है, herpes सिम्प्लेक्स वायरस होता है। ठीक है, कॉक्सिक वायरस होता है। तो ये सारे के सारे हमारे वायरस होते हैं जो आइज़ के अंदर इस कंडीशन के जिम्मेदार हो सकते हैं। टॉपिकल जो हमारी मेडिकेशंस है, यानी कि जो हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, सामान्य तौर पर जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। हवा की वजह से ये हो सकता है। अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, सूर्य की रोशनी वगैरह अगर लग जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। केमिकल की वजह से ये हो सकता है। स्मोक अगर करते हैं किसी प्रकार के धुएँ से संबंधित जो चीज़ें, उससे भी ये हो सकता है। और फंगल इन्फेक्शन भी ये हो सकता है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हमारी आइज़ की हो सकती है। तो ये देख सकते हैं हमारी आइज़ की कंडीशन कि भाई क्या कितनी ज़्यादा रेडनेस हमारी हो गई है। और ये जो साइड की जो जगह है ये हमारे क्या है, ये स्क्लेरा पार्ट है, जो वाइट पार्ट है वो बिल्कुल जो है रेड हो गया हमारा। तो इन्फ्लेमेड और इरिटेटेड कंजक्टिवा दिखा रखी है इसके अंदर कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड। अब क्या हो गया है, इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ गया है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें सूजन आ गई है, तो अपीयरेंस हमारी रेड दिखाई दे रही है। तो ये समस्या है इसके अंदर। तो इसमें जो हमारा मैनिफेस्टेशंस अगर इसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे माइल्ड जो है हमारी इसके अंदर जो खुजली वगैरह है वो हमारी हो जाती है, हल्की फुल्की जलन वगैरह महसूस होगी, सूजन हमारी देखी जाएगी इसके अंदर। टीयरिंग यानी कि फटना वगैरह देखा जाता है, किस तरीके से आइज़ की चीज़ें जो है वो फट रही हैं। और हाइपर एमिया देखा जाएगा, हाइपर एमिया यानी कि ब्लड फ्लो का ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, और पिंक आइज़, या रेड है या पिंक है, इस तरीके की आइज़ है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इन चीज़ों की जांच करना बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा, ताकि ट्रीटमेंट करने में आसानी रह सके। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें साइन और सिम्टम के आधार पर ही आगे ट्रीटमेंट को चलाया जाता है। ठीक है, तो पहले साइन और सिम्टम्स चेक करेंगे। मैनेजमेंट में अगर हम देखेंगे तो नर्सिंग मैनेजमेंट में इसमें बताया कि कोल्ड कंप्रेशन जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है एलर्जिक और इरिटेटिव कोज। अगर किसी कारण से एलर्जी और इरिटेशन हो रही है तो आप ठंडी जो चीज़ होती है उसकी सिकाई कर सकते हैं, बर्फ़ वगैरह की। ठीक है, या ठंडे पानी से आंखों को वॉश करना। तो एंटीबायोटिक वगैरह है वो दी जाती है इसमें। और इसमें वही एंटी हिस्टामिन यानी कि खुजली को कम करने वाले, एलर्जी को कम करने के लिए, वासो कॉन्ट्रैक्शंस ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने के जो हमारी जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, मेडिसिन वगैरह होती हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि फिनालो लेफेरिन दी जाती है, या फिर एक्जेलो हमारे मेटाजोलिन दी जाती है। तो ये हमारी जो 2 टैबलेट होती हैं ये हमारा एंटी हिस्टामिन और वासो कॉन्ट्रैक्शंस का जो वर्क होता है वो हमारी करती हैं, ओरल ये दी जाती है हमारी। और प्रॉपर हैंड वॉशिंग के लिए ज़रूर आप ध्यान देंगे मैनेजमेंट के अंदर, ये सबसे हाइजीनिक चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और
कंजक्टिवा के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस वगैरह है उससे रिलेटेड अगर दर्द वगैरह है पेशेंट को तो उस पे भी ज़रूर ध्यान देंगे। डायग्नोस के अंदर ये हमारा चेक करेंगे सारा का सारा जब डायग्नोस करेंगे। एंजाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमारी, यानी कि अज्ञानता है, किसी तरीके की ज्ञान का अभाव है और बीमारी के प्रोसेस का भी कुछ नहीं पता है, बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता है और नॉलेज भी नहीं है, तो उससे रिलेटेड अगर बेचैनी है तो भी आप देखेंगे पेशेंट को, उसको समझाएंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ केयर अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो उससे रिलेटेड जो चेंज है, यानी कि आईलिड्स पर स्वेलिंग वगैरह आ गई है और अगर किसी तरीके का चेंज है और वो अपनी सफाई खुद नहीं कर सकता है, डिस्टर्बेंस है, तो वो भी आपने चेक करना है कि वे अच्छे से हाइजीनिक प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो पेशेंट सेल्फ केयर क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो चीज़ भी आप चेक करेंगे। रिस्क फॉर द इंजरी रिलेटेड टू लिमिट्स ऑफ विजन, तो हमारा जो दृष्टि जो है उसका जो जो भी जो चीज़ें हैं अच्छे तरीके से अगर नहीं दिखाई दे रहा है, उससे रिलेटेड कोई चोट या कोई खतरा है तो उसके बारे में भी आप ध्यान देंगे। तो ये सारी की सारी नर्सिंग डायग्नोज के अंदर आपने चेक करना है ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सके पेशेंट की। तो अभी ये देख सकते हैं कंजक्टिवाइटिस जो होती है, इसको आँख आना भी बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना आँख दुखनी आ गई, तो ये कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसे आँख दुखनी आना भी बोला जाता है और इसमें आईज जो होती है बिल्कुल रेड हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो सूजन आ जाती है, धीरे धीरे कैप्सूल डालते हैं, ठंडे पानी से हम आँखों को धोते हैं, तो उसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन एलर्जी कम हो जाती है, तो धीरे धीरे कंडीशन हमारी ठीक होती है। तो पहले बहुत ज़्यादा होती थी लोगों को ये, अब बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये डिजीज़ हमारी यही होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट डिजीज़ के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।